हरे कृष्णा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हिरण्यकशिपु जो कि अपने भाई हिरण्याक्ष का जिसका वध भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर कर दिया था, वो अपने पारिवारिक सदस्यों का दुख कम करने के लिए उनको एक पुरातन इतिहास सुना रहा है। और वो पुरातन इतिहास क्या था कि एक राजा सुयज्ञ नाम का राजा था जो कि युद्ध भूमि में मारा गया था और उसकी पत्नियां उसकी मृत शरीर को गोद में लेकर विलाप कर रही थी। और विलाप करते करते सूर्य भगवान अस्त हो गए, तो उनकी तीव्र विलाप सुनकर यमराज जी, जो कि भगवान के 12 श्रेष्ठ भक्तों में से एक है, उन्होंने वहाँ पर एक तेजस्वी बालक के रूप में वहाँ पर आ गए। और यमराज जी ने तेजस्वी बालक के रूप में उन राजा की रानियों को उपदेश देना शुरू किया। उपदेश दिया यमराज जी ने कि भगवान ही सर्वोपरि हैं, भगवान ही जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसकी रक्षा करते हैं, जिसको संहार करना चाहते हैं उसका संहार करते हैं। तो इस तरह से समझाने के बाद यमराज जी ने एक इतिहास की दूसरी घटना उससे इसको रिलेट किया है कि वो आज हम इसको देखेंगे कि यमराज जी कैसे एक दूसरी घटना के बारे में उन रानियों को बताते हैं। तो यमराज जी कहते हैं, लुप्तकै विपने कश्चित पक्षी नाम निर्मत अंत का। कि लुब्धकै मतलब एक बहेलिया था, विपिन मतलब जंगल में, किसी जंगल में एक बहेलिया था, शिकारी था। पक्षी नाम निर्मत अंतकै, वो सभी पक्षियों के लिए एक साक्षात काल था। वो क्या करता था? वितत्ते जालम विददे, वो जाल फैलाकर और तत्र तत्र प्रलोभन, और प्रलोभन के रूप में अनाज का दाना फेंकता था। मतलब वो पक्षियों के लिए, सभी पक्षियों के लिए एक काल था, जैसे भगवान ने उसको काल के रूप में नियुक्त कर रखा हो। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि एक बहेलिया था, शिकारी था, जो पक्षियों को दानों का लालच देता था और तब एक जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लेता था। वह इस तरह रह रहा था कि मानो साक्षात मृत्यु ने उससे पक्षियों का वधिक नियुक्त किया हो। अगले श्लोक में जो तेजस्वी बालक के रूप में यमराज जी हैं, वो उन रानियों को बताते हैं, एक कहानी सुना रहे हैं, इतिहास की दूसरी घटना, सच्ची कहानी। कुलिंग मिथुनम तत्र, कि एक कुलिंग नाम का पक्षी, और मिथुनम मतलब जोड़ा, एक मादा और नर, ये दो जोड़ा एक कुलिंग नाम का पक्षी था। कुलिंग पक्षी वो होता है जो कंद खाता है, जैसे हम बोलते हैं ना कंद मूल, पृथ्वी में जो में से कंद निकाल कर अपनी चोंच से वो खाता है। तो उन कुलिंग पक्षियों का जोड़ा था, वो तत्र विचरत समदृश्यते। तो उस बहेलिया ने देखा वो वहाँ पे विचरण कर रहे थे, कुलिंग पक्षियों का जोड़ा। तयो कुलिंगी ही सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता, और जो उसने अनाज का लालच के लिए दाना डाला हुआ था, उसे देखकर जो कुलुंगी थी, जो कि मादा पक्षी थी, वो प्रलोभित हो गई उस बहेलिये द्वारा, लुब्धकेन बहेलिये द्वारा। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि जंगल में घूमते हुए उस बहेलिया ने कुलिंग पक्षियों का एक जोड़ा देखा। इन दोनों में से मादा पक्षी बहेलिया के प्रलोभन में आ गई। अब प्रलोभन में आने के बाद वो सा असज्जतः सिंचय तंत्रयाम महिष्य काल यंत्रिता, तो वो उन रानियों को तेजस्वी बालक के रूप में संबोधित कर रहे हैं, महिष्य, हे रानियों। वो जो मादा पक्षी थी, सा असज्जत, वह फंस गई। किसमें? सिच तंत्रायाम,
उस जाल के अंदर, वो जाल की रस्सियों में वो फंस गई। और वो क्या फंसी, वो बेहले द्वारा क्या फंसाई गई, वो तो वास्तव में काल द्वारा ही फंसाई गई थी, काल यंत्रिता। तो उसका समय आ चुका था, काल ने ही उसे फंसा दिया। और जो उसका पति था कुलिंगताम तथा अपनाम, वो उसे पकड़ा हुआ देखकर, निरीक्षे देखकर वृष दुखित है, बहुत दुखित हुआ। अपनी पत्नी को उस जाल में फंसा हुआ देखकर वो बड़ा दुखित हुआ। अब वो छुड़ा तो सकता नहीं था उसको, लेकिन उसको अपनी पत्नी के साथ स्नेह बहुत था। स्नेहात अकल्पय कृपण, स्नेह था बहुत ज़्यादा। कृपण बेचारा पक्षी था, वो कुछ भी करने में असमर्थ था। तो कुछ करने में असमर्थ था तो कृपणाम प्रदेव्यत, वो बहुत शोक करने लगा। तो वास्तव में जो ये कथा है, जो ये प्रवचन है यमराज जी के मुख से, ध्यान रखिए कि यह किसी पक्षी की कथा नहीं है। ये वास्तव में जीव मात्र की ही, आदमी की, मनुष्य की ही कथा है। और शास्त्रों में जीव मात्र को पक्षी ही कहते हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि यमराज जी कहते हैं कि हे सुयोग की रानियों, नर कुलिंग पक्षी अपनी पत्नी को विधाता के अत्यंत स्वप्नपूर्ण चंगुल में पड़ी देखकर अत्यंत दुखी हुआ। स्नेहवश बेचारा पक्षी अपनी पत्नी को छुड़ा ना सकने के कारण उसके लिए शोक करने लगा। तो अगले श्लोक में वो पक्षी, जो कुलिंग पक्षी है, वो क्या कहता है? वो कहता है अहो अकुरुणय देव है। वो भगवान के ऊपर आरोप लगा रहा है कि भगवान, हे विधाता, हे देव, आप कितने अकरुण हो, कितना आपका कठोर हृदय है, आप में कोई करुणा नहीं है, आपके हृदय में कोई करुणा नहीं है। वो कहते हैं कि स्त्रियां अकरुणा विभु, हे भगवान, वो कहता है कि हे विधाता, स्त्रियां तो ऐसी होती हैं जिस पर सब लोग करुणा करते हैं, लेकिन आप स्त्रियों पर भी करुणा नहीं कर रहे हो। और कहते हैं कि वो कहता है नर पक्षी कृपणम माम अनुशोचन्त्या, वो बेचारी फंसी हुई है जाल के अंदर, लेकिन वो माम अनुशोचन्त्या, लेकिन वो अपने मेरे बारे में सोच रही है, मतलब अपने पति के बारे में सोच रही है। दीन्या किम करिष्यति, और मैं उस बेचारी के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं खुद ही दीन हूँ, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि वो नर पक्षी कहता है कि ओ विधाता, क्यों कितना क्रूर है, मेरी पत्नी असहाय होने से ऐसी विषम स्थिति में है और मेरे लिए विलाप कर रही है। भला विधाता इस बेचारे मादा पक्षी को लेकर क्या पाएगा, उससे क्या लाभ होगा? तो वो अगले श्लोक में कहता है नर पक्षी कामम नयतु माम देव है, हे विधेता, हे विधाता, अगर मारना ही है तो मुझको मार डालो, मारना ही है तो मेरे को साथ ले चलो। कामम नयतु माम देव है, किम अर्धेन आत्मनय ही मैं इस आधे शरीर से क्या करूंगा? वो नर पक्षी कहता है कि जब मेरी अर्धांगिनी, जो आधा अंग है, वही चली गई, तो मैं इस आधे शरीर से क्या करूंगा? अच्छा हो मुझे भी मार डालो। दीनेन जीविता दुखम अनेन विधुर आयुषा। अब उसको पता था कि ये विधुर वाला जो जीवन है, इसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, वो बड़ा ही दुखमय जीवन होता है। तो वो कहता है कि अब मैं विधुर बनकर मैं कैसे रहूँगा? कोई कल्पना करे पति कि वो पत्नी के बिना कैसे रह पाएगा, और वैसे ही कोई पत्नी कल्पना करे कि वो अपने पति के बिना कैसे रह जाएगी। तो बहुत दुख कष्टमय जीवन है। यही वो कह रहा है नर पक्षी कि मेरा विधुर का जो जीवन है बड़ा ही कष्टमय है पड़ा। अब वो इस श्लोक का
सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि यदि निर्दयी विधाता मेरी अर्धांगिनी मेरी पत्नी को लिए जा रहा है तो वह मुझे भी क्यों नहीं ले जाता। आधा शरीर लेकर और अपनी पत्नी की क्षति से विरहित होकर मेरे जीने से क्या लाभ है, मुझे इस तरह से क्या मिलेगा। अब वो और विलाप कर रहा है। अब विलाप करते हुए कहता है ये वास्तव में मनुष्य की ही कथा है, पक्षी जीव की मनुष्य की कथा है। तो कहता है कि कथम तू अजात पक्षांतान, वो कहता है कि अभी तो अपने बच्चों के बारे में बात कर रहा है। कथम तू अजात पक्षान, अभी तो बच्चों के पंख भी नहीं उगे हैं। अजात पक्षान, जिनके पंख उड़ने के पंख भी नहीं अभी उगे हैं। और मातृहीनान, और माता से विहीन उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बिबर्मी अहम, मैं कैसे उनका पालन पोषण करूंगा। और कहता है कि वो मंद भाग्य है, बच्चे जो है मंद भाग्य हैं भाई, जिनकी बचपन में ही जिनकी माता की मृत्यु हो गई है और वो प्रतीक्षा कर रहे होंगे घोंसले में, नीडे घोंसले में। मैं मातरम प्रजा, वो दोनों बच्चे घोंसले के अंदर अपनी माता की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो ये बड़ा तीव्र विलाप वो कर रहा है कि मैं बच्चों को कैसे पालूंगा। और ये हमने देखा भी है कि वास्तव में छोटे छोटे बच्चों को माँ तो बड़ी आसानी से पाल लेती है, लेकिन पुरुष के लिए पालना बहुत कठिन है। तो हालांकि इस जो प्रसंग के शुरू में ही यमराज जी ने छोटे बालक के वेश में पहले ही बता दिया था कि भाई हम भी हैं जो बिना अपने माता पिता द्वारा त्याग दिए गए हैं, हमें हिंसक पशुओं ने नहीं खाया है। असली तथ्य यही है कि यदि भगवान किसी की रक्षा करते हैं तो चाहे वह मातृविहीन पितृविहीन क्यों ना हो, ईश्वर की इच्छा से उसका पालन हो जाता है। अन्यथा यदि परमेश्वर रक्षा नहीं करते तो माता पिता के होते हुए भी मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि वो कहता है नर पक्षी के अभागे बच्चे मातृविहीन होकर अपने घोंसले में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे आए तो उन्हें खिलाए। अब भी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पंख भी नहीं उगे हैं। वो कहता है कि मैं उनका किस प्रकार पालन कर सकूंगा। तो अगले श्लोक में वो कैसे विलाप करता है। एवं कुलिंगम विलपंतम आरात प्रिया वियोग आतुरम अश्रुकंठम। इस तरह से जो कुलिंग नाम का पक्षी था, नर पक्षी, विलपंतम विलाप करता हुआ आरात दूर से अपनी प्रिया के वियोग में बहुत आतुर हो गया। अश्रुकंठम, उसकी आंखों में आंसू भर गए। और इतनी देर में क्या हुआ, स एव तम शाकुनिक शरेन, उस जो बहेलिया छुपा हुआ था उसने एक ऐसा बाण छोड़ा जो कि गिद्ध को भी मार सके। शाकुनिक, जो कि गिद्ध को भी मार सके, उसने काल द्वारा प्रेरित होकर ऐसा बाण छोड़ा, वो वही बाण से उसने बेध दिया उस नर पक्षी को भी। तो वो विलाप कर रहा था, इतने में छुप के जो बहेलिया था उसने उसका भी शिकार कर दिया। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि अपनी पत्नी की श्रुति के कारण कुलिंग पक्षी आंखों में आंसू भरकर विलाप कर रहा था। तभी काल के आदेशों का पालन करते हुए अत्यंत सावधानी से दूर छिपे बहेलिया ने अपना तीर छोड़ा, जिसने कुलिंग पक्षी के शरीर को बेध कर मार डाला। तो जो छोटे बालक के रूप में प्रवचन दे रहे हैं यमराज जी, उनको किनको दे रहे हैं, वो रानियों को दे रहे हैं। वो अगले श्लोक में कहते हैं यमराज जी, एवं यूयम अपशंते, जिस तरह से कुलिंग पक्षी विलाप कर रहा था, वो अपनी मृत्यु को नहीं देख रहा था, इसी प्रकार से एवं यूयम अपशंते, इसी प्रकार से तुम
रानियों भी अपनी मृत्यु को आत्म अपायम अबुद्धे, तुम अबुद्धि हो, हे मूर्ख हो, तुम जिस तरह से वो अपनी मृत्यु को नहीं देख रहा था, तुम भी अपनी आत्म अपायम, तुम भी अपनी मृत्यु को नहीं देख पा रही हो। फिर कहते हैं कि यमराज जी कहते हैं छोटे बालक के रूप में, ना ऐनम प्रापस्ते शोचंते, कि जो ये लेटा हुआ है तुम्हारा पति, इसको तुम शोक करते रहो, और शोक करते रहो वर्षते अपि, 100 वर्षों तक भी, सैकड़ों वर्षों तक भी अगर तुम इसके लिए शोक करते रहो, तब भी तुम इसको प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो यही इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि इस प्रकार छोटे बालक के वेश में यमराज जी ने सभी रानियों को बताया, तुम इतनी मूर्ख हो, तुम शोक तो कर रही हो किंतु तुम अपनी मृत्यु को नहीं देख पा रही हो। अल्प ज्ञान के वशीभूत होकर तुम यह नहीं जानती हो कि यदि तुम सैकड़ों वर्ष तक भी अपने मृत पति के लिए शोक करो तो भी तुम उसे जीवित नहीं कर सकती, और तब तक तुम्हारा ही जीवन समाप्त हो जाएगा। तो इसी संदर्भ में एक एग्जाम्पल गुरु महाराज जी ने दिया है कि एक बार यमराज जी ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा था, तो उन्होंने पूछा, इसका वर्णन महाभारत में है कि यमराज जी युधिष्ठिर महाराज जी से पूछते हैं कि इस संसार में सबसे आश्चर्यमय वस्तु क्या है। तो महाराजा युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि लाखों जीव प्रति क्षण मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन जीव जो है अपने आप को मृत्युहीन समझता है और वह मृत्यु की तैयारी नहीं करता। इस संसार की सबसे आश्चर्यमय वस्तु यही है, प्रत्येक व्यक्ति को मरना होता है, लेकिन वह यही सोचता है कि वह कभी मरेगा नहीं, अपितु सदा जीवित वो रहेगा। तो इस तरह से उस यमराज जी ने इस तरह से जब बोला, तो अगले श्लोक जो है, जो हिरण्यकशिपु, श्री हिरण्यकशिपु वाचे, अब यहाँ से हिरण्यकशिपु बोल रहे हैं। तो वो हिरण्यकशिपु कहते हैं कि बाले एवं प्रवदति सर्वे विस्मित चेतसा। भाई बालक रूप में यमराज जी आए थे, हिरण्यकशिपु कह रहे हैं कि बालक रूप में यमराज जी आए थे, और इस तरह उन्होंने दार्शनिक प्रवचन दिया, ऐसा प्रवचन दिया कि सब रानियां और सब उसके संबंधी सर्वे विस्मित चेतसा, सारे बड़े आश्चर्यचकित हो गए। और ज्ञातीय मेनिरे सर्वम, जो भी उसके जाति के संबंधीगण थे, उन्होंने सोचा कि सब वस्तुएं ही अनित्य है, सब भौतिक वस्तुएं जो है आत्मा के अलावा सब भौतिक वस्तु वे अनित्य है, वे नाशवान है। तो इस तरह से इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा, हिरण्यकशिपु कहता है कि जब यमराज जी इस तरह से छोटे बालक के वेश में शिवयज्ञ के राजा शिवक के मृत शरीर को घेरे हुए समस्त संबंधियों को उपदेश दे रहे थे, तो सभी लोग उनके दार्शनिक वचनों को सुनकर दंग थे। वे समझ सके कि भौतिक वस्तु, सभी भौतिक वस्तुएं नाशवान है, वह सदा विद्यमान नहीं रह सकती। तो इसके अगले श्लोक में कि जो हिरण्यकशिपु कहते हैं कि यमः एतत् उपाख्याय, कि इस तरह यमराज जी ने छोटे बालक के बीच के रूप में उपाख्याय, ये उपदेश देकर तत्र एव अंतर्धियत, यमराज जी अंतर्ध्यान हो गए। छोटे बच्चे के रूप में आए थे, अब वो अंतर्ध्यान हो गए, और अंतर्ध्यान हो गए तो जो उनके ज्ञाति के लोग थे, ज्ञाते ही सुयज्ञ से जो उनके संबंधीगण थे, उन्होंने चक्रु यत्र सांप्रियकम, उन्होंने उसकी राजा की जो जिसकी मृत्यु होगी उसका उन्होंने अंत्येष्टि, उसका अंतिम संस्कार उन्होंने किया। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि बालक रूप में यमराज शिवयज्ञ के समस्त मूर्ख संबंधियों को उपदेश देकर यमराज जी तो उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब राजा शिवयज्ञ के संबंधियों ने अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। तो अब वो हिरण्यकशिपु क्या कह रहा है, अपनी माता से, माता दीति से, अपनी अनुज पत्नी से और अपने भतीजों से वो कहता है कि अतः शोचत मायूयम,
कहते हैं कि इसलिए तुम सभी लोग शोक मत करो, परम चाहे आत्मा नायम, चाहे अपने शरीर के लिए किसी की शरीर की श्रुति हो, चाहे वो कहता है कि अतएव तुम में से किसी को भी शरीर श्रुति के लिए, चाहे तुम्हारा अपना शरीर हो चाहे अन्य का हो, शोक संतप्त नहीं होना चाहिए। अतः शोचित मायुयम परम च आत्मा नाम एववा। वो कहता है कि क्या आत्मा, कौन अपना, कौन परय, कौन पराया, स्वीय परक के, कौन अपना है कौन दूसरा है, सब पर अभिनिवेशन, अपने तथा औरों के बीच में देहात्म बुद्धि, कहता है ये सब अज्ञान है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि भाई किसी के शरीर की श्रुति हो, चाहे तुम्हारा शरीर हो चाहे अन्य का हो, शोक संतप्त नहीं होना चाहिए। यह तो केवल अज्ञान है जिसमें मनुष्य यह सोचकर शारीरिक भेदभाव करता है कि मैं कौन हूँ, अन्य लोग कौन है, मेरा क्या है, मैं, मेरा और पराया, जो ये सोचते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये सब अज्ञान है। तो इतना कहने के बाद, समझाने के बाद, वो अगले श्लोक जो कि इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, हिरण्यकशिपु ने इस तरह से जब प्रवचन किया तो उस प्रवचन का क्या प्रभाव हुआ। इति दैत्य पते वाक्यम, नारद जी कह रहे हैं इस श्लोक में। नारद जी युधिष्ठिर जी को बता रहे थे, यही संवाद बता रहे थे नारद जी और युधिष्ठिर के बीच में, और वही संवाद जो है ना चल रहा है हिरण्यकशिपु और उसके पारिवारिक संबंधियों के बीच में। तो नारद जी कहते हैं कि इति दैत्य पते वाक्यम, दैत्यों का जो राजा था हिरण्यकशिपु, उसके वाक्य, उसके वचन, उसका प्रवचन सुनकर दिति अकर्ण्य, जो उनकी माता दिति थी, सुनकर सनुषा, दिति माता की जो हिरण्याक्ष की माता थी और उसकी हिरण्याक्ष की पत्नी सनुषा, ये दोनों, माता दिति भी और हिरण्याक्ष की पत्नी भी, उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या, पुत्र शोकम शरणात् त्यक्त्वा। माता दिति ने अपने पुत्र का शोक जो है ना क्षण भर में त्याग दिया, और वो दोनों, माता भी और हिरण्याक्ष की पत्नी भी, वो दोनों बिल्कुल उन्होंने अपने चित्त को तत्वे चित्तम आराध्यत, भगवान में उन्होंने अपना चित्त को लगा लिया। भगवान में चित्त लगा लिया तो बिल्कुल दोनों शांत हो गई, सुखी हो गई। तो यह हिरण्यकशिपु का प्रवचन का प्रभाव था कि उसकी माता और उसकी भाई की वधू जो है, उन्होंने अपना मन भगवान विष्णु में, भगवान राम में, भगवान कृष्ण में उन्होंने अपना मन लगा दिया। अब इस अध्याय का ये अंतिम श्लोक था। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि नारद जी ने आगे कहा, हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष की माता दिति ने अपनी पुत्र वधू हिरण्याक्ष की पत्नी रूषा भानु सहित हिरण्यकशिपु के उपदेशों को सुना। तब उसने अपने पुत्र की मृत्यु के शोक को भुला दिया और उसने अपने मन तथा ध्यान को जीवन का असली दर्शन समझने में लगा दिया। तो अब इसके बाद में अगले अध्याय में क्या आएगा कि अब हिरण्यकशिपु ने जो अपने असुर थे, अपने जाति के लोग थे, उसको तो उन्होंने एंगेज किया पृथ्वी पे जाकर अत्याचार करने के लिए, और अपने पारिवारिक सदस्यों का शोक कम करने के बाद अब वो अगले अध्याय में तप करने की सोचता है। तप करके शक्ति प्राप्त करके वो सोच रहा है कि मैं जो है ना तप करके शक्ति प्राप्त करूँगा और मैं उसके बाद जो है ना भगवान विष्णु का वध करूँगा। तो इस तरह से आज हमने दूसरे अध्याय की समाप्ति की है। हरे कृष्णा।